हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मीज, जैसा आप सभी को पता है कि रिसेंटली जेहोप एक यूट्यूब शो में आए थे और उस शो की होस्ट ट्वाइस की मेंबर सना है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ट्वाइस भी एक कोरियन बैंड है जिसमें 9 गर्ल्स हैं। तो आर्मीज, इस शो में पहले भी बहुत से आइडल्स आ चुके हैं जैसे जी ड्रैगन, मियोन और बहुत से के-पॉप आइडल्स हैं। पर उस शो के लास्ट एपिसोड में हमारे बीटीएस के मेंबर जेहोप आए थे, जिसमें जेहोप से बहुत से सवाल भी पूछे गए और जेहोप ने बहुत फन भी किया। तो आर्मीज, आज मैं आपके साथ इस शो की उर्दू ट्रांसलेशन शेयर करूंगी, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आर्मीज, सना कहती है, हेलो एवरीवन, मैं सना हूँ। सना's कॉल्ड इंटरव्यू से आज असल में ये वो आउटफिट है जो मुझे कल के शो में पहनना चाहिए था, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ और पसंद आ गया था, इसलिए मैंने इसको बचा लिया और आज पहना है। और जब मैंने आज के शो के गेस्ट के बारे में सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि वो सच में आ रहा है। स्टाफ एरिया जो होता है वो बिल्कुल भर गया है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा फेमस है और कितने लोग उससे प्यार करते हैं। और जब बात उस शख्स की होती है तो असल में कोई तारुफ की जरूरत नहीं, पर उसके पास सब कुछ है, परफॉर्मर्स, पर्सनैलिटी और वैरायटी शो, गुड लुकिंग भी है। चले वेलकम करते हैं दुनिया के सबसे प्यारे इंसान जेहोप का। फिर जब जेहोप आए तो उन्होंने कहा, ये थोड़ा अजीब लग रहा है पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सना कहती, हेलो, बैठ जाओ प्लीज, तुम कितने ब्राइट लग रहे हो, कैमरे की तरफ देख के अपना तारुफ करवाओ। फिर जेहोप ने कहा, हेलो एवरीवन, मैं बीटीएस का मेंबर जेहोप हूँ। फिर सना ने कहा, तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी नजर आ रही है। फिर जेहोप ने काफी शौक होकर जवाब दिया, मैं सच्ची। फिर सना ने कहा, हाँ, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सनशाइन की तरह लगता है। फिर जेहोप ने कहा, सनशाइन कैरेक्टर? तो उस पे सना ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सनशाइन अंदर चल के आया हो। फिर जेहोप ने कहा, मुझे लगता है ये तुम हो सना। फिर सना ने हंसते हुए जवाब दिया, बस करो, तो आज तुम कोल्ड इंटरव्यू पर क्यों आए हो? फिर जेहोप ने कहा, असल में मैं अपने नए सॉन्ग को प्रमोट करने आया हूँ। फिर सना ने कहा, परफेक्ट रीजन, प्रमोट जरूरी है, लेकिन क्योंकि तुम हो मुझे पता था तुम इंटरव्यू को अच्छी तरह हैंडल करोगे। फिर जेहोप ने कहा, नहीं, तुम इसमें एक्सपर्ट हो। फिर सना ने कहा, तुमने कोल्ड इंटरव्यू पे बेनमो टाइम के बारे में सुना होगा। फिर जेहोप ने कहा, बेनमो? तो सना ने जवाब दिया, हाँ, हम यहाँ कैजुअल स्पीच करते हैं। फिर जेहोप ने कहा, मैं कैजुअल स्पीच में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। फिर सना ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यंगर सिस्टर समझ के बोलो। फिर सना ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें ओपा बोलूं? फिर सना की ये बात सुन के जेहोप हंसने लग गए। फिर सना ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? फिर जेहोप ने कहा, ठीक है, तुम मुझे ओपा बोल सकती हो। फिर सना ने कहा, ओपा? तो जेहोप कहते, चले शुरू करते हैं। तो दोनों हंसने लग गए। फिर सना ने जेहोप से पूछा, ट्वाइस और बीटीएस का इस तरह कैजुअल बात करना आम बात नहीं? जेहोप ने कहा, बिल्कुल। फिर होस्ट ने पूछा, हम पहले कब मिले थे? तो जेहोप ने जवाब, बॉय विद लव को प्रमोट कर रहे थे। फिर होस्ट ने कहा, हाँ, हमने एक साथ सेल्फी भी ली थी। फिर जेहोप ने कहा, सच्ची? होस्ट ने कहा, तुम भूल गए हो? जेहोप ने कहा, नहीं, मुझे याद है। फिर सना ने कहा, मैं देखूंगी बाद में। फिर जेहोप ने कहा, ट्वाइस तब कितना हॉट था? फिर होस्ट कहती है, हाँ, तब टिकटॉक नहीं था, बस हेलो कहने का मौका मिलता था। फिर जेहोप ने कहा, और हमने सॉरी पर एक स्पेशल स्टेज भी की थी। फिर होस्ट ने कहा, हाँ, बिल्कुल। फिर जेहोप ने कहा कि हम दोनों की एक्टिविटीज काफी ओवरलैप होती थी। फिर होस्ट ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारा पैशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेब्यू के दिनों में था। जेहोप ने कहा, शुक्रिया। फिर होस्ट ने कहा, तुम स्टेज पर कितना मजा लेते हो वो दिखता है। फिर जेहोप ने कहा, हाँ, हम सब स्टेज से प्यार करते हैं। फिर होस्ट ने कहा, मैं तुम्हारा आर्मी के अवार्ड स्पीच का इंतजार कर
करती थी। जिस पे जी-होप ने कहा सच्ची? फिर होस्ट ने कहा हाँ, हर दफा जब तुम अवार्ड लेते सबसे पहले आर्मी कहते। फिर जी-होप ने कहा तुम्हें कितनी बातें याद हैं? होस्ट ने कहा अब तुम कैसे हो? जिस पर जी-होप ने जवाब दिया मिलिट्री से डिस्चार्ज के बाद सबसे जरूरी चीज टूर थी। फिर होस्ट ने कहा सोलो वर्ल्ड टूर मुश्किल रहा होगा। फिर जी-होप ने कहा हाँ, पहले मुझे डर लगा लेकिन सब अच्छा हो गया। फिर होस्ट ने सवाल पूछा तुम्हारे मिलिट्री जूनियर भी तुम्हें देखने आए थे? फिर जी-होप ने कहा हाँ, एक जूनियर टिकट लेकर आया था। फिर होस्ट ने कहा टिकटिंग कितनी मुश्किल होती है? जिस पर जी-होप ने कहा बिल्कुल। फिर होस्ट ने पूछा कि वो कौन से लफ्ज हैं जो तुम अपने इंटरव्यू में बार बार बोलते हो पर तुम उसको छोड़ना चाहते हो? फिर जी-होप ने जवाब दिया honestly, in the end, in many ways। फिर होस्ट ने कहा चलो पेनल्टी के साथ इसको छोड़ते हैं। जिसमें जी-होप ने कहा ठीक है। तो आर्मिस बाकी के ट्रांसलेशन में आपको अगली वीडियो में दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।